गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और आपने प्रीवियस क्लास यदि नहीं देखी है तो पहले आप प्रीवियस क्लास देख के आइए, है ना, और उसके बाद आप इस क्लास में इंटर कीजिएगा, ठीक है ना। तो प्रीवियस अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, है ना, वहाँ से आप सीक्वेंस में चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो चलिए आज अपन जो है अगली आइडेंटिटी की बात करेंगे, आइडेंटिटी नंबर 3, है ना। पहली और दूसरी आइडेंटिटी अपन प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, उस पे बेस्ड अपन ने क्वेश्चन भी लगा चुके हैं, ठीक है ना। अब अपन आइडेंटिटी नंबर 3 की बात करेंगे। आइडेंटिटी नंबर 3 क्या बोलती है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ तो कोई भी वेरिएबल है तो वेरिएबल अल्फाबेट में है, ए से लेके जेड तक कुछ भी हो सकते हैं, है ना। बस आपको देखने का नजरिया होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इतनी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है कि इसका यूज सिर्फ अलजेब्रा में यूज नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्री में इसका यूज होगा, ज्योमेट्री में इसका यूज होगा, हर एक चैप्टर में इस आइडेंटिटी का यूज होगा, ठीक है ना। जहां कहीं भी इस तरीके की आपको इक्वेशन मिलेगी, है ना, आपको ये फॉर्मूला को डायरेक्टली पुट करना होगा, ठीक है ना। तो जब वो चीजें आएंगी तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। अभी आप फिलहाल के तौर पे आपका पहला और परम कर्तव्य ये है कि आप जो है इसको अच्छे से समझें। इसके अलावा यहाँ वहाँ की बातें बिल्कुल ना सोचें, घबराएं नहीं, और धैर्य से इस चैप्टर को पढ़िए। बहुत से लोग, बहुत से स्टूडेंटों का धैर्य इस समय डगमगा रहा है कि सर बहुत दिन हो गया है, पढ़ते पढ़ते अपन बोर हो रहे हैं, टॉपिक चेंज करिए, अगला चैप्टर शुरुआत कीजिए, मजा आएगा। तो देखिए, आपको धैर्य तो रखना ही पड़ेगा, चाहे जिंदगी में धैर्य रखने की बात हो चाहे यहाँ, है ना। क्योंकि ये आपको पढ़ना ही है ना, कोई शॉर्टकट नहीं है सफलता का कुछ भी। आपको आप अगर सोच लेंगे मैं 3 से 4 क्वेश्चन कर लूँ, है ना, पॉलिनोमियल के, तो 10th क्लास में फिर आने वाला है ये आदमी, ठीक है ना। ये आदमी 10th क्लास में आएगा और इतने खतरनाक रूप में आएगा कि जो बच्चे यहाँ पे मक्कारी कर देंगे वहां उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। 10th क्लास में आपको अल्फा प्लस बीटा, है ना, अल्फा इंटू बीटा, ये सब चीजें दिखेंगी, इतने भारी भरकम से लोग आने वाले हैं, है ना। तो आपको तैयारी करवाई जा रही है इनसे लड़ने के लिए। आप सोच लो, अगर आप इनसे लड़ना है तो आप तैयारी करो, वरना आप जो है हार जाओगे, ठीक है ना। तो आपको लड़ना तो पड़ेगा। चलिए, बहुत ज्ञान की बातें हो गई, अपन आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन इनको प्रूव करेंगे, फिर इन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या लिखा है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। इसका मतलब ये है कि ये दोनों टर्म सेम रहेंगी, सिर्फ साइन का डिफरेंस आ जाएगा। देखिए, एक्स प्लस वाई लिखा है आपके सामने, एक्स माइनस वाई लिखा है। इसको आपको पहले क्या करना है, प्रूव करना है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भैया आना चाहिए। इतनी बात आई आपको समझ में। तो कैसे करेंगे, पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। ये क्या हो जाएगा भैया, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस में एक्स वाई प्लस में एक्स वाई माइनस में वाई स्क्वायर। ये मैंने कैसे लिख दिया, इससे प्रीवियस आइडेंटिटी में मैंने आपको इसका मल्टीप्लिकेशन करना बहुत अच्छे से बता रखा है, कैसे करना है वो आपको बता के रखा है, ठीक है ना। वहां पे क्या होता था, यहाँ माइनस जगह प्लस होता था, ठीक है ना। यहाँ सिर्फ यह क्या है कि साइन बदल दिया गया है, और साइन बदलने से ये खेला हो गया और कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। इससे कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो आइडेंटिटी आई है, ठीक है ना, इस पे बेस्ड अपने को क्वेश्चन करने हैं। जैसे आपको लिखा है 25/4 का एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 9, ठीक है ना। इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, तो आप देख सकते हैं ये दोनों स्क्वायर में लिखे हैं और बीच में माइनस है ना। तो आपको एक फॉर्मूला नजर आ रहा होगा, ये इस तरीके का फॉर्मूला नजर आ रहा है। लेकिन आप ये चीज आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ एक्स में ही स्क्वायर है, पूरे में जबकि स्क्वायर होना चाहिए, है ना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मतलब ये कि पूरी टर्म में स्क्वायर है, ठीक है ना, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो अपने को पूरी टर्म में स्क्वायर बनाना पड़ेगा। कैसे, इसको मैं लिख सकता हूँ 5/2 है, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, एक्स का होल स्क्वायर, है ना, माइनस ये कितना हो गया, वाई स्क्वायर अपॉन में 2, वाई स्क्वायर मतलब कितना हो गया भैया, वाई अपॉन में 3। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब ये बन गया ये फॉर्मूला, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हो गई आपकी 5/2x और बी की वैल्यू हो गई कितनी, वाई अपॉन में 3, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी, ए का मतलब क्या है 5/2, ठीक है ना, एक्स प्लस वाई प्लस 3 और 5/2x माइनस में y अपॉन में 3, ठीक है। तो देखिए, इसको क्वेश्चन को इस तरीके से आपने, अगर आपको फॉर्मूला पता है आपने कितनी जल्दी कर लिया, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता होता तो आपकी पूरी जिंदगी बीत जाती, लेकिन आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते, ठीक है ना। ये बात आपको आ रही है समझ में।
ठीक है, इस तरीके से आपको करना है 64x²। अच्छा यहाँ पे भी आप देखिएगा ये जो टर्म लिखी होती है ना, ये भी किसी ना किसी का स्क्वायर होती है, ठीक है ना। यहाँ भी देखिए ये किसका स्क्वायर है भैया, ये है आपका 8 का x का होल स्क्वायर, है ना, माइनस 9y का होल स्क्वायर। ये पूरे में आपको होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, है ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्क्वायर देखते हैं और क्या लिख के जाते हैं 64x, है ना, माइनस 80y और 64x प्लस 81y, ये गलत है ना। कुछ बच्चे कुछ नहीं करते हैं, डायरेक्ट देखते हैं भाई ये इसको a मान लेते हैं, इसको b, a² माइनस b² सर ने बताया था लिख दिया, ऐसा नहीं, ठीक है। x इसको अपन को कैसे करना है, इस तरीके से करना है, 8x का पहले इसको होल स्क्वायर करना पड़ेगा तभी चीजें बन लेंगी, ठीक है ना। फिर कुछ नहीं करना है आपको, नंबर सेम लिख दो आप, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ, साइन आपको चेंज करना है बस, ठीक है। और 8x माइनस में 9y। फिर यहाँ भी आप देखिए 3 अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी होल स्क्वायर दिया है तो आपको कुछ नहीं करना है, a प्लस बी, ए को मान लो, इसको a मान लीजिए आप, इसको b मान लीजिए, एक बार प्लस के साथ इसको लिख दीजिए, ठीक है ना, और एक बार इसको लिख दीजिए 3/7x माइनस 5/6y, ठीक है। इतना आप जो है आपको करना है, करना ही करना है। और अच्छा एक चीज और, यहाँ पे आपको आइडेंटिटी लिखनी है भैया, यूजिंग आइडेंटिटी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आइडेंटिटी अगर आप नहीं लिखेंगे आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। x² माइनस y², x प्लस वाई और x माइनस में y, ठीक है ना, इतना आपको लिखना ही है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फॉर्मूला फॉर्मेट अलग है, मतलब आपको इस फॉर्मेट में चीजें दी गई हैं, आपको इस फॉर्मेट में लेके आना है। ये है a और ये है b, a प्लस बी, a माइनस बी, आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा। तो a² का मतलब ये हो गया, है ना, ये क्या हो गया भैया, a हो गया और ये हो गया b हो गया, है ना। चीजें दोनों में सेम है, यहाँ भी a सेम है, यहाँ भी b सेम है, तो अपने को जाना नहीं है, यहाँ अपने को ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अपन ने यहीं पे a और b डिफाइंड कर लिया। और a² मतलब 7x का होल स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 7 7 जा 49x² माइनस में 36, ठीक है ना। इस तरीके से आपको करना है ना। ये भी क्या लिखा है, a प्लस बी, a माइनस बी लिखा है, a² माइनस b², है ना, तो ये होगा आपका 12x का होल स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 12 का क्या होता है स्क्वायर, 144x का स्क्वायर माइनस 169, ठीक है। फिर आ जाएगा 9x प्लस 7b, 9x माइनस 7b, ठीक है। तो 9x क्या हो जाएगा आपका, a प्लस बी, a माइनस बी, है ना, तो a का स्क्वायर मतलब 9x का स्क्वायर, है ना, माइनस में 7b का होल स्क्वायर, है ना, ये होल स्क्वायर है। कुछ कुछ बच्चे गलतियां कहाँ कहाँ होती मैं आपको बताता जा रहा हूँ। कुछ बच्चे ऐसे कर देंगे भाई 12x का स्क्वायर लिख दो और माइनस 13 स्क्वायर, ये गलत है, होल स्क्वायर रहेगा चीजें, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 9 9 जा 81x² माइनस 7 7 जा 49b², ठीक है ना, ये आपके आंसर होगा, ये भी आपके आंसर। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिटी पहचाननी है और इसको किस तरीके से आपको प्लस माइनस की गड़बड़ी नहीं करनी है। पहले आप आइडेंटिटी को समझो, उसको देखो, परखो, और जब आप प्रैक्टिस करोगे, है ना, गलतियां करोगे तो ही आपको चीजें समझ में आएगी, बिना गलती के आप नहीं सीखने वाले हो, ये बात ध्यान रखना। मैथ्स में अगर आपको प्रैक्टिस अच्छा सीखना है तो आपको गलतियां करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इतना चलो अपने एक्सरसाइज 2.4 में 2 से 3 क्वेश्चन ही थे, अब मैंने ज़्यादा ही करवा दिए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको जो है अच्छे से पढ़िए, रिवीजन कीजिए। अगली चलिए अगली आइडेंटिटी की तरफ अपन बढ़ते हैं, जिसका नाम है आइडेंटिटी नंबर 4, है ना। आइडेंटिटी क्या है पहले अपन ये देखेंगे, क्या है, x प्लस ए, एक्स प्लस बी इक्वल टू x² प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है ना। जैसे अपन ने प्रीवियस आइडेंटिटी पढ़ी है उसी प्रकार ये भी एक प्रकार की आइडेंटिटी है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें जो आप देख सकते हैं ये वाली जो टर्म है ना, ये वाली जो टर्म है, ये वाली और ये वाली, ये दोनों अलग अलग सेम नहीं है। तो इस आइडेंटिटी में, और जो एक आइडेंटिटी मैंने आपको कल पढ़ाई मतलब अभी पढ़ाई थी, x प्लस ए और x माइनस ए, ठीक है, ये दोनों आइडेंटिटी में बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ये बात आप ध्यान रखिए। कैसे कंफ्यूजन होता है कि भाई यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, ठीक है ना, और यहाँ भी, यहाँ उन लोग क्या सोचते हैं कि भाई ये आइडेंटिटी सेम ही है ना। जैसे आप ये देखिए, जैसे ये x प्लस 3 x प्लस 5 लिखा है, ठीक है। अब जब ये लिखा हुआ है तो आप देख सकते हैं कि इसमें तो चलिए ठीक है कि ये आइडेंटिटी फॉलो हो रही है, लेकिन यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं कि भाई x प्लस 3 और x माइनस 5, तो कुछ बच्चे कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, ये वाली कि भाई a प्लस बी, a माइनस बी, a² माइनस b², जबकि पूरी तरीके से गलत है। यहाँ पे नंबर दोनों जगह सेम होने चाहिए, मतलब यहाँ भी x लिखा है तो यहाँ भी x लिखा होना चाहिए, यहाँ 3 लिखा है तो यहाँ भी 3 लिखा होना चाहिए, तभी आपकी ये वाली आइडेंटिटी फॉलो होगी, है ना।
देखिए यहाँ सिर्फ प्लस माइनस का ही डिफरेंस है ना, बाकी सारे जो टर्म्स हैं वो एग्जैक्ट सेम है। तो कभी भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे ये जो लास्ट टर्म देखिए, अगर वो सेम नहीं है तो ये आइडेंटिटी फॉलो होगी, और अगर दोनों जो लास्ट टर्म के हैं ना, ये दोनों टर्म सेम है, ठीक है, तो ये वाली आइडेंटिटी फॉलो होगी। बहुत ही कंफ्यूजन होता है बच्चों में, ये बात आप ध्यान रखना। आपको भी बहुत कंफ्यूजन होगा जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपकी एक्सरसाइज के, है ना, तो आपको भयंकर कंफ्यूजन होगा, ठीक है ना। तो चलिए ये आइडेंटिटी आपने पढ़ ली, देख ली, समझ ली। चलिए फॉलो करते हैं। इसमें क्या लिखा है, x+3 x+5। देखिए यहाँ पे x तो x है, a की जगह यहाँ पे क्या है 3 है, और b की जगह यहाँ पे 5 है, ठीक है ना, दोनों में प्लस लगा है, कोई दिक्कत है नहीं। आइडेंटिटीज को फॉलो करेंगे। क्या होती है, सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 4, ठीक है ना, x+a x+b। और ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ना, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जब अपन एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब आपको वहाँ पे समझ में आएगा कैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आइडेंटिटी अपन ने लिख ली। फिर a की जगह क्या आपको पुट करना है 3, और b की जगह 5 पुट करना है, ठीक है ना। दोनों नंबर से अलग अलग होंगे, है ना, ये वाला जो आखिरी नंबर है ये दोनों अलग अलग होंगे तो ही आइडेंटिटी फॉलो होगी। यदि दोनों नंबर सेम है, ठीक है ना, तो ये आइडेंटिटी फॉलो नहीं होगी, मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है ना। साइन कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, अगर दोनों नंबर अलग हैं तो ये आइडेंटिटी फॉलो होगी। दोनों नंबर अलग नहीं है, लास्ट के जो टर्म्स हैं, लास्ट के जो ये वाला टर्म है, ये वाला टर्म अलग नहीं है, तो आइडेंटिटी फॉलो नहीं होगी, अलग अलग होना चाहिए। तो a की जगह मैं क्या पुट कर दूं, 3 पुट कर दूं। चलिए x² a की जगह है 3, b की जगह है 5, है ना, x+a की जगह है 3, b की जगह है 5, ठीक है ना। एज इट इज मैंने पुट किया, इसको मैंने सॉल्व कर किया, है ना, 5 3 8x + 15, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं अगेन एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा होगा x-3 x-5, या चलो अपन इसको x-3 x+5 कर लेते हैं। अब क्या होता है, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूजन होता है कि सर ये a+b a-b लिखा है, क्या अपन ये आइडेंटिटी लगा सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं, ये a+b a-b बिल्कुल नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पे जो आखिरी टर्म्स हैं ये दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। जबकि उस केस में क्या होता था, दोनों टर्म सेम होते थे, सिर्फ प्लस माइनस का ही डिफरेंस होता था, बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता था, तो ही आप ये आइडेंटिटी लगा सकते थे, ठीक है ना। लेकिन अभी क्या है, ये दोनों नंबर अलग अलग हैं, तो इसका तो सीधे सीधा मतलब हो गया कि भाई अपने को यही आइडेंटिटी लगानी है। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि दोनों में प्लस है। भाई मैंने आपको ऐसी आइडेंटिटी बताई नहीं कि यहाँ पे माइनस है, मैंने आपको ऐसी आइडेंटिटी बताई क्या है कि x-a x+b, ऐसी आइडेंटिटी तो मैंने बताई नहीं। इस आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आपने अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x-3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x+ में -3, ठीक है, और ये लिखा हुआ है x+5, है ना। यदि माइनस है तो घबराने की जरूरत नहीं, उसको प्लस यहाँ करके और उसको माइनस में अलग से मैं लिख सकता हूँ। अब ये बन गया, देखिए x+a x+b, है ना, यहाँ पे a की जगह हो गया आपका -3, b की जगह हो गया 5। अब आप इस आइडेंटिटी में रखिए, क्या रखेंगे अपन, x² प्लस a+b कितना है, a की वैल्यू है -3, b की वैल्यू है 5, और x प्लस a इंटू बी -3 इंटू 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x², ठीक है, ये हो जाएगा, मान के चलिए प्लस में ये हो जाएगा कितना 2x, भाई प्लस माइनस माइनस, और बड़ी संख्या किस में है, प्लस में है, तो प्लस में आ जाएगा। अब 5 में से 3 जाएगा 2, ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, माइनस में 15, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। देखिए इस तरीके से आपको चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है। अब अपन एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, है ना, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व करेंगे, है ना, उससे आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा, है ना। चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आइडेंटिटी लिखना पड़ेगा ना, कौन सी आइडेंटिटी आप यूज़ कर रहे हैं, यूजिंग आइडेंटिटी ये, है ना। ऐसे मत करके आ जाना कि भाई आपने शॉर्टकट कर दिया, नंबर कट जाएंगे, है ना। एक एक स्टेप आपको बराबर करना है, ठीक है ना, कोई भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है ना, वरना आपके नंबर डिडक्ट होते हैं, ठीक है। चलिए अब अपन सीधे सीधे एक्सरसाइज की ओर बढ़ेंगे, है ना, जहां पे आपको 3 क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, क्योंकि 3 जो आपके क्वेश्चन हैं शुरुआत के
उसमें कौन कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, ये जो मैंने आपको अभी तक जो आइडेंटिटी पढ़ाई है ना, उस पर बेस्ड उसके क्वेश्चन है, ठीक है ना। 3 तक आज पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद जो अगले जो भी क्वेश्चन होंगे है ना, 4-5 है, वो धीरे धीरे जैसे अपन आइडेंटिटी पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसको अपन सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन है x+4 x+10, ठीक है ना। आपको आइडेंटिटी पता चल गई होगी, कौन सी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी नंबर ये है ना, x+a+b। तो आप लगाइए x² है ना। यहाँ पे सबसे पहले लिखिए a की वैल्यू क्या है भैया 4 है, और b की वैल्यू क्या है 10 है, ठीक है ना। a और b तभी होंगे जब ये अलग अलग होंगे, ठीक है ना। a की वैल्यू आप x मत लिख देना, क्योंकि ये नंबर दोनों जगह सेम है, ये टर्म दोनों जगह सेम है, ये टर्म अलग अलग है, इसलिए मैंने a की वैल्यू 4 लिखी, b की वैल्यू क्या लिखी मैंने 10 लिखी, ठीक है ना। इसको आपको पहचानते आना चाहिए। फिर अपन ने आइडेंटिटी यूज की है ना, कौन सी, x+a x+b वाली, ठीक है ना। ये क्या होती है, x² + a + bx + ab। तो वैल्यू पुट करेंगे अपन, a की जगह अपन 4 रखेंगे, b की जगह 10 रखा, x रखा, 4 रखा, 10 रखा, ठीक है ना। बस बहुत ही सिंपल, 10 और 4 14x + 40, ये आपका आंसर हो गया। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर अपन ये आइडेंटिटी का यूज ना करके डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। बिल्कुल आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, प्लस करके फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, आंसर सेम आएगा। लेकिन आपके जो एग्जाम होंगे उसमें लिखा होगा कि आपको भैया आइडेंटिटी का यूज करना है, ठीक है ना, आइडेंटिटी का यूज करके ही करना है, ये लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में, है ना। आप देख सकते हैं उसमें लिखा है कि भाई आपको आइडेंटिटी का यूज करके ही इसका मल्टीप्लिकेशन करना है ना, अपने मन से आपको कुछ नहीं करना। मानते हैं कि आप बहुत बड़े गणितज्ञ हैं, लेकिन आपको आइडेंटिटी का ही यूज करना है, तभी तो ये सब चीजें आपको पढ़ाई जा रही है। अगर आपको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करना पता है, मुझे कि आपको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करना पता है ना, लेकिन आपको क्यों पढ़ाई जा रही है चीजें, क्योंकि अभी तो आप कर ले रहे हो, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में जब ये चीजें आपकी और ज्यादा अच्छे क्वेश्चन आएंगे, तब आप आइडेंटिटी का यूज करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। वहां पे आप अभी तो इजी इजी क्वेश्चन, इस वजह से आप ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है ना। जब आप हायर स्टडीज करेंगे या अच्छी कक्षाओं में जाएंगे या आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे, तो आपको यही सब आइडेंटिटी का यूज करके आपको चीजों को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है x+8 और x-10। अब कुछ बच्चे, मैंने क्या बताया कि इस आइडेंटिटी में और इस आइडेंटिटी में बहुत कंफ्यूजन होता है। कई बच्चे बोलेंगे सर ये a+b और a-b लिखा हुआ है, तो a² मतलब कि x² - b²। अब जैसे ही वो b² करेंगे तो b² वो समझ ना पाएंगे कि भाई 8 लें या 10 लें, तब उनको समझ में आया कि आइडेंटिटी यूज नहीं हो सकती, ठीक है ना, क्योंकि a² - b² होता है, a+b a-b, है ना। तो अब भाई आप एक x² तो सेम है, तो आपने x² तो लिख दिया, लेकिन आप b किसको मानोगे, इसको मानोगे कि इसको मानोगे, है ना। तो यहां से भी चीजें आपको पकड़ में आ जाएगी, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, यही वाली आइडेंटिटी आपको यूज करनी है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना। x², देखिए a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 8 और b की वैल्यू है यहाँ पे -10, ठीक है ना, -10 है, माइनस साइन के साथ में, कई बच्चे 10 लिख देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। फिर x² प्लस a+b का मतलब है 8 + -10, ठीक है, इंटू में x प्लस a इंटू b का मतलब क्या है 8 इंटू -10। अब सिंपल इसको सॉल्व कीजिए आप, x², 8 में से -10 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस में 2x और माइनस में 80, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको अगेन लिखना पड़ेगा कि यूजिंग आइडेंटिटी x+a+b = x² + a+bx + ab, ठीक है। 3x + 4 3x - 4, यहाँ अगेन a+b a-b बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पे ये टर्म तो सेम है, लेकिन ये टर्म क्या है आपकी अलग अलग है। तो a की जगह आप देख सकते हैं 4 लिखा है, b की जगह क्या लिखा है -5। तो अपन क्या करेंगे, x² की जगह 3x² लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे x की जगह क्या है, यहाँ पे x की जगह क्या है 3x है, सिंपल x नहीं लिखा है, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको कोई भी नंबर दे दे, दोनों टर्म सेम है, तो x की जगह अपने को क्या लेना है 3x, कोई भी दे दे आप, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पहली टर्म आपको 3x दे दे, 4x दे दे, है ना, अल्फा बीटा गामा कुछ भी दे दे, कोई दिक्कत नहीं है ना। 3x² ये हो गया, ठीक है ना, प्लस में a की जगह है 4 माइनस में 5, है ना, समझ में आ रहा है ना कैसे मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, इंटू x प्लस a इंटू बी का मतलब क्या है 4 इंटू माइनस में 5, ये हो गया भैया आपका 3x² 3x² होगा कि 3x का होल स्क्वायर, 3x² नहीं लिखेंगे अपन, ठीक है ना, 3x का होल स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि a यहाँ पे क्या है x², पूरी टर्म का स्क्वायर करना है आपको, है ना। यहाँ पे भी आपसे गलती हो सकती है, जैसे मुझसे हो गई,
ये हो जाएगा आपका 9x² है ना, ये हो जाएगा आपका -x, क्योंकि प्लस 4 प्लस -5 क्या हो जाएगा 4 -5, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा माइनस में 1, -1 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या जाएगा माइनस में x, प्लस ये हो जाएगा आपका माइनस में 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9x² माइनस में x और माइनस में 20। ठीक है, इस तरीके से आपको चीज़ों को सॉल्व करना है। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर अपन 2 क्वेश्चन और बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के, उसको सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या लिखा है, y² + 3/2 y² - 3/2। अब आप इस आइडेंटिटी का ये वाली आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी का, ये वाली आइडेंटिटी x + a और x - a। कैसे, क्योंकि देखो दोनों टर्म सेम लिखी है यहाँ पे। ठीक है ना, ये टर्म आपको यहाँ भी दिख रही होगी और 3/2 यहाँ भी, दोनों टर्म सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है, इसलिए अपन डायरेक्ट इसका इस्तेमाल करेंगे x + a x - a का। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि भाई x की जगह यहाँ पे लिखा है y² है ना, और a की जगह क्या लिखा है 3/2। ठीक है, तो क्या होता है x + x- क्या होता है x² - a², या a + b a - b, जो भी आप लिखना चाहें कि सर हम तो a + b a - b पढ़े थे, तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, a² - b²। तो a की जगह आप क्या लिख लीजिए यहाँ पे y² और b की जगह यहाँ पे लिख लीजिए, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पे अल्फा बीटा गामा कुछ भी लिख दीजिए, सिर्फ साइन का अपने को याद रखना है। ठीक है, तो a² मतलब y का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस में b² का मतलब 3/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा y की पावर 4 - 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है ना, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, इतनी बात आई आपको समझ में। फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी a + b a - b लगेगा, क्योंकि दोनों टर्म सेम है, प्लस माइनस का डिफरेंस है, इसलिए a की जगह आपको 3 रख देना है, b की जगह क्या रख देना है आपको 2x। तो a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस में 2x का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 - 4x²। ये आपका आंसर। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल चीज़ें थी, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। बस आपको इसमें 2 ही चीज़ों की प्रॉब्लम हो सकती है। पहली बात, आपको आइडेंटिटी पहचानने में दिक्कत हो सकती है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर दोनों टर्म सेम दिखे तो ये वाली आइडेंटिटी का यूज़ करना है ना। दूसरी बात, आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि जो ये स्क्वायर और होल स्क्वायर लगाने में दिक्कत हो सकती है। कई बच्चे क्या करते हैं, y² लिखा है, ठीक है ना, तो इसको क्या करेंगे, y² को बोलेंगे सर ये तो वैसे ही a² लिखा है, तो y² को y² ही लिख देंगे, है ना, तो उनका आंसर आ जाएगा y² माइनस में 9/4। और आपके आंसर में भी ये ऑप्शन अवेलेबल होगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, यदि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे तो आपके जो भी 4 ऑप्शन है उसमें एक ऑप्शन ये भी होगा। तो कई बच्चे जल्दी जल्दी में y² माइनस 3/2 लिख के 3/2 का स्क्वायर तो कर देते हैं वो, लेकिन y² को y² लिख देते हैं। इसका मतलब ये कि आपने आइडेंटिटी ढंग से पढ़ी नहीं है। ठीक है ना, चलिए इसको नोट कीजिए, फिर अपन क्वेश्चन नंबर 2 का आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोलता है कि भाई आपको इसको सीधा मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है ना, ये बोल रहा है वो। देखिए क्या बोलता है कि आपको आइडेंटिटी का यूज करके इसको सॉल्व करना है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर इसको डायरेक्ट सॉल्व भी तो कर किया जा सकता है, क्यों अपन आइडेंटिटी आप कर रहे हो। तो बच्चों आपके एनसीईआरटी बुक में अच्छा ये क्वेश्चन तो आप 6वीं 7वीं 5th क्लास 4th क्लास में ऐसे क्वेश्चन बहुत किए हो भाई। 9th क्लास में आप पहुंच चुके हैं और आपको इसको क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि आपको आइडेंटिटी पढ़ा दी गई है ना, इस वजह से आपको इस क्वेश्चन को आइडेंटिटी की मदद से करना है। आपको थोड़ा सा और स्मार्ट खेलना है। ठीक है ना, आप कैसे करेंगे, है ना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा है 103 इंटू 107, इसका मतलब क्या है ना। देखिए अपने को 103 और 107 है, ठीक है ना, और आइडेंटिटी अपन ने ये पढ़ ली है। ठीक है ना, x + a x + b पढ़ लिया अपन ने, x + x - a पढ़ लिया। अब आपको या तो इसको ऐसे बनाना, मतलब इस आइडेंटिटी के रूप में इसको बनाना है। ठीक है, कैसे बनाएंगे, मैं 103 को लिख सकता हूँ 100 + 3, और 107 को लिख सकता हूँ भाई 100 + 7। तो आप देख सकते हैं ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई, ये बन गई भैया x + a, है ना, और x + b। ठीक है, x + a और x + b। ठीक है, अच्छा दोनों नंबर क्या है, 100 से क्या है बड़े हैं, तो मतलब 103 तक पहुंचने के लिए हमको 100 से प्लस में करना पड़ेगा। दोनों नंबर को 100 से प्लस ही में ही करेंगे, तभी अपने यहाँ तक पहुंच पाएंगे। ठीक है ना, या यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों नंबर क्या है 100 से छोटे हैं, मतलब अगर अपने को 95 तक पहुंचना है, 96 तक पहुंचना है,
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 में से ही माइनस प्लस करना पड़ेगा, ठीक ठीक है ना। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं एक नंबर 100 से बड़ा है और एक नंबर 100 से छोटा है, मतलब एक है मेरे को 100 से प्लस प्लस की ओर बढ़ना पड़ेगा और एक नंबर में 100 से माइनस की ओर बढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ भाई 100। अच्छा, मैंने क्यों बताया है इसका मैं आपको कारण बताता हूँ कि आप कैसे जल्दी से जल्दी पहचान पाओगे, ठीक है ना। 100 माइनस 5 और ये हो जाएगा 100 माइनस 4, ठीक है ना। अब यहाँ आप बढ़िए 100 से प्लस की ओर बढ़ेंगे तो एक आपको 104 मिलेगा और यहाँ आप जब 100 से माइनस 4 करेंगे तो आपको 96 मिलेगा। देखिए जब भी दोनों नंबर है ना, दोनों नंबर 100 से या तो प्लस की ओर बढ़ने पे मिले या माइनस की ओर बढ़ने में मिले तो आपकी इस आइडेंटिटी का यूज होगा, ठीक है ना। यदि एक नंबर 100 से प्लस की ओर बढ़ने पे मिले और दूसरा नंबर 100 से माइनस करने की ओर बढ़े, करना आपको 100 से ही है, 100 को आपको बेस मानना है, 100 से आपको आगे बढ़ना है या पीछे बढ़ना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों नंबरों में 100 से आगे बढ़ने पे दोनों नंबर मिल रहे थे, इसमें 100 से पीछे बढ़ने पे दोनों नंबर मिल रहे थे, और एक में क्या हो रहा था कि 100 से प्लस में बढ़ने पे मिल रहे थे और एक में माइनस में। तो इस आइडेंटिटी का यूज होगा, ये वाली आइडेंटिटी का यूज इसमें होगा, और जो एक ही है ना, मतलब सेम आपको देख सकते हैं यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो आपको इस आइडेंटिटी का यूज करना है, ठीक है ना। क्योंकि दोनों नंबर क्या है 100 से माइनस की ओर बढ़ने पे मिल रहा है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि एक प्लस की ओर बढ़ रहा है एक माइनस की ओर बढ़ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं आइडेंटिटी का यूज होगा भैया इसमें, है ना। तो ये आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी का यूज होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना है आपको, x और b को फाइंड आउट करना है। तो x की वैल्यू यहाँ पे 100 है, ठीक है ना, a की वैल्यू यहाँ पे 3 है और b की वैल्यू यहाँ पे क्या है 7 है, ठीक है। यहाँ भी आप देखिए x की वैल्यू यहाँ पे 100 है, a की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए x माइनस ये क्या लिखा है 100 माइनस 5 100 माइनस 4, लेकिन अपन ने कोई भी ऐसी आइडेंटिटी नहीं पढ़ी कि यहाँ पे, अपन ने तो प्लस वाली आइडेंटिटी पढ़ी है, ठीक है ना। तो यहाँ अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, 100 प्लस में माइनस 5, ऐसा मैं लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। और इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 100 प्लस में माइनस 4। तो ए की जगह क्या जाएगा आपका -5 और बी की जगह जाएगा -4। देखिए जब भी आप प्लस की आइडेंटिटी पढ़ें और माइनस का साइन आ जाए, है ना, तो इस तरीके से आपको प्लस बना लेना है उसको, मतलब जुगाड़ करना है आपको यहाँ पे, ठीक है ना। फिर यहाँ आप देख सकते हैं ए की जगह क्या है 100, सॉरी ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है ना। तो ए की जगह यहाँ पे आप लिखिए 100 और बी की जगह लिखिए आप 4, बस। अब आप कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे इसमें, वही वाली आइडेंटिटी, है ना, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है भैया 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स मतलब 3 + 7 इंटू 100 प्लस 3 × 7, सीधे सीधे आपको वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है ना। 100 का स्क्वायर कितना हो गया 100, 2 जीरो और है, 2 बार है तो 2 जीरो और लगा दें अपन, प्लस यहाँ पे जाएगा 10 × 100 और ये जाएगा आपका 21, है ना। तो एक इसमें कितने हैं 4 जीरो हैं, ठीक है ना, 3 जीरो ये और 1 जीरो ये कितना हो गया आपका 2 जीरो ये और एक कितना हो गया 3 जीरो और प्लस 21। अब आपको सीधे सीधे प्लस करना है, ठीक है ना। तो प्लस कीजिए, देखिए 3 डिजिट है, यहाँ पे आप सीधे सीधे ऐसे लिखिए, देखिए 100, ठीक है ना, 0 1 और यहाँ पे लिखिए आप 21 1 2, ठीक है 0 1 1। तो इसका आंसर आ गया भैया 11021, ये इसका आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं आइडेंटिटी का यूज़ करके कैसे अपन ने बहुत जल्दी इसको फाइंड आउट कर लिया। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप विश्वास मानिए आप 2 सेकंड के अंदर इसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है ना। प्रैक्टिस का ही सब खेल है इसमें। देखिए अब क्या करना है अपने को, एक्स इक्वल टू ये लिखा है ना, सीधे सीधे वैल्यू पुट करेंगे अपन, एक्स स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स मतलब -5 प्लस -4, एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 100 और प्लस ए इंटू बी क्या है -5 और माइनस में 4 इंटू में, ठीक है। ये हो जाएगा 100 तो है ही, स्क्वायर है मतलब 2 जीरो आप और लगा दीजिए, है ना, क्यूब होता तो आप 3 जीरो लगाते, ठीक है। ये हो गया आपका -5 और -4 -9 और इंटू 100, है ना। तो हो जाएगा -9 इंटू 100 और ये हो जाएगा प्लस में 20, ठीक है, माइनस में 900 और प्लस में 20। इसको आप सॉल्व कीजिए, आपका होमवर्क है ना, इसको आप सॉल्व कीजिए, आंसर जो आएगा वो जो भी आएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। a प्लस बी ए माइनस बी, है ना, ये क्या लिखा है भैया a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह कितना है 100, ठीक है, -4 का स्क्वायर
100 स्क्वायर कितने हैं, देखो 2 जीरो हैं, स्क्वायर करेंगे 2 जीरो और आ जाएगा और ये जाएगा 16, इसको आप माइनस कीजिए, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 की कहानी आपकी समाप्त होती है। आप इन क्वेश्चनों को 1-2 बार और प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना, और इनको समझने को आप इनको देखिए समझिए, तभी आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है ना। चलिए इसको करिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़े। तो मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन करवा रखे थे प्रीवियस क्लास में, है ना। कैसे, देखिए ये कि ये आपको आइडेंटिटी पहले बात पहचाननी है कि ये जो आपका जो भी क्वेश्चन है इसमें अपन कौन से आइडेंटिटी लगा सकते हैं। ठीक है। तो आप देख सकते हैं मिडिल टर्म को देखते हुए कि यहाँ पे ए स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे बी स्क्वायर टाइप का कुछ लिखा हुआ है और यहाँ पे 2ab टाइप का कुछ लिखा है। अपने को नहीं पता कि क्या लिखा है, लेकिन इस तरीके की चीज़ें लिखी है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन अब आपको इसको बनाना भी तो पड़ेगा। कैसे, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है ना, पूरे के ऊपर स्क्वायर नहीं है, जबकि इस फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर का मतलब है कि पूरे एक्स का स्क्वायर है। ठीक है ना। तो आप इसको बनाइए, कैसे बनाएंगे, देखिए मैंने क्या बताया था, फर्स्ट और लास्ट टर्म किसी का स्क्वायर होती है। ठीक है ना। तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, तो 3x का स्क्वायर करेंगे अपन, होल स्क्वायर। ठीक है। मिडिल टर्म को छोड़ दीजिए, ये बनेगा आपका y का होल स्क्वायर। ठीक है। फिर आप मैंने क्या बताया था, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का आप मल्टीप्लाई कीजिए, 3x इंटू वाई और इंटू 2। ठीक है। तो क्या बन गया, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे प्लस कर लीजिए। ठीक है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, की जगह क्या रख दी मैंने 3x और b की जगह हो गया y, है ना। तो a की जगह आपका हो गया 3x और b की जगह हो गया y। तो ये क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। तो 3x मैंने यहाँ लिखा, y यहाँ लिखा, यहाँ पे प्लस था तो मैंने प्लस कर दिया, यहाँ पे लिख दिया होल स्क्वायर। ये आपका आंसर हो। तो इसके फैक्टर क्या हो गया 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, अगर आपने आइडेंटिटी पहचानी है। ठीक है ना। आपको किस फॉर्मेट में बनाना है, इस फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। ठीक है ना। और आपको चेक करना पड़ेगा कि भाई जो मैंने ए बनाया है, ठीक है ना, वो इसमें 2ab में फिट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। 2ab में कैसे फिट हो रहा है, देखिए 3 2 जा 6 xy। आपको ए और बी तभी आपको सेलेक्ट ऐसे करने हैं कि इनका अगर मैं 2ab बनाऊं तो 6xy आना चाहिए। तभी आप, अगर आप खुद ही सोचिए, इसको अगर आप 9x ले लेते, ठीक है ना, और इसमें फिट करते तो होता ही नहीं भाई। यदि मैं ए की जगह, जैसे कई बच्चे क्या करते हैं, ए स्क्वायर देखे यहाँ पे बी स्क्वायर देखे तो बोले सर ए की जगह तो 9x स्क्वायर आप ले लो, है ना, या 9x ले लो, बी की जगह आप y ले लो। ठीक है। क्योंकि ए स्क्वायर तो ये दिख रहा है, लेकिन आप फिट करो इसमें, है ना। 2ab में कैसे फिट होगा, 2 इंटू 9x इंटू वाई, है ना, 9 2 से 18xy हो गया, जबकि यहाँ क्या आना चाहिए 6xy आना चाहिए। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको गलती नहीं करनी है ना। स्क्वायर और होल स्क्वायर में बार बार बोल रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए यहाँ पे भी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2y का होल स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस में 4y को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4y को क्या लिख सकता हूँ, कुछ नहीं लिख सकता भी, इसको मैं 1 का स्क्वायर लिख दूँ। ठीक है ना। प्लस को प्लस रहने दीजिए, 2 इंटू 2y इंटू वाई 1। ठीक है ना। 2 2 जा 4 और 1, है ना, सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब जो मैंने a और b की वैल्यू जो निकाली थी वो बिल्कुल सही है। ठीक है ना। तो a की वैल्यू हो गई भैया 2y और b की वैल्यू हो गई 1, है ना। तो ए और बी का मैंने ऐसे एज इट इज लिख देना है, 2y और 1, ए और बी को लिख दिया। आप यहाँ प्लस लगाऊं कि माइनस लगाऊं, तो यहाँ माइनस हो तो मैं यहाँ पे माइनस लगा दिया। ठीक है। अब आप देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है और ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। आप देखते ही समझ जाएंगे कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है। तो कई बच्चे क्या गलती करते हैं कि भैया ए की जगह वो बोल देंगे सर ए की जगह एक्स ले लो आप, बी की जगह ले लो आप वाई अपॉन में 100। भाई सीधी सीधी सी बात है, ए की जगह आपको क्या लेना है, एक्स ले लीजिए आप, और बी की जगह वाई अपॉन 100 ले लीजिए। लेकिन क्या अपन ले सकते हैं, आप खुद ही सोचिए, क्योंकि ये वाई स्क्वायर सिर्फ इसका स्क्वायर लिखा है ना, 100 का स्क्वायर नहीं लिखा। यदि ये ऐसा लिखा होता वाई अपॉन 100 का होल स्क्वायर तो अपन ले सकते थे, ठीक है ना। लेकिन आपके क्वेश्चन में ओनली ऑन वाई का ही स्क्वायर दिया है, तो अपन ए और बी को इस तरीके से नहीं लिख सकते। बच्चे कहाँ कहाँ कंफ्यूज होते हैं, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत से स्टूडेंट बहुत सारा उनको कन्फ्यूज़न होता है कि ए और बी को क्या लें, क्योंकि ये चीज़ें दिखने में आपको एग्जामिनर ऐसा खेल करता है आपके साथ में कि आपको दिखने में वैसे ही लगे जैसे ये फॉर्मूलेज हैं, है ना। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप बेसिकली आप बी को यही ले लेंगे, वाई अपॉन 100 ही ले लेंगे। जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते वो ए को एक्स स्क्वायर ले लेते हैं और बी को वाई स्क्वायर अपॉन 100 ले लेते हैं। लेकिन जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं वो क्या करेंगे, भैया एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर ही रहने दो और इसको लिख दो भैया वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर, क्योंकि 100 किसका होता है, 10 का क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो इसको ऐसे लिख दीजिए। अब आप ए की जगह एक्स रखिए, बी की जगह क्या रखिए वाई अपॉन में 10। ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये आइडेंटिटी लिखिए, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है।
तो a प्लस बी, यहाँ पे आपको सबको आइडेंटिटी लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना, यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है, a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो आपके क्वेश्चन में ही था, है ना, आपको क्या करना है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में सेपरेट करना है। तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई अपॉन में 10, और एक बार इसी को माइनस में लिख दो, ठीक है, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको करना है ना। यहाँ पे भी जो भी आइडेंटिटी मैंने नहीं लिखी है आप लिख लीजिएगा कि यूजिंग आइडेंटिटी मेंशन करना बहुत जरूरी है, वरना आपके नंबर कट जाएंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आपके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और 3 की कहानी जो है समाप्त होती है। अगली क्लास में अपन अगली आइडेंटिटी की बात करेंगे और उस पर बेस्ड एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलिए कूदिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।